प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड का तीसरा पाठ ऋतु वर्णन, जिसके कवि सेनापति हैं। आज हम इस पाठ का कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम कवि परिचय। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दें सुनत कविताई हैं। ये रीति काल के महान एवं भावप्रणव कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। सलेश अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्त थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्त है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से एक बढ़कर मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गंभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। पाठ में सेनापति के 4 कवित्व संकलित हैं। प्रथम कवित्व में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। द्वितीय में सलेश के द्वारा गर्मी और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं का वर्णन है। तीसरे कवित्व में वर्षा तथा चौथे में शीत ऋतु का चमत्कारी वर्णन किया गया है। ये सभी ऋतु वर्णन नायिका के विरह वर्णन प्रसंग में आलंबन एवं उद्दीपन रूप में किए गए हैं तथा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा कवि ने अपनी श्रृंगारी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का कवि परिचय और पाठ परिचय विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से पढ़ लिया है। आप भी घर पर इन्हें 2-3 बार पढ़ें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं
तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।